हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री, जिसमें कि सेमेस्टर थर्ड का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में है, हमें जो पढ़ना था वो क्या था, केमिस्ट्री डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हमें पढ़ना था। और हमारा पेपर 3 घंटे का होता है, जो कि 75 नंबर का होता है। और हमारे पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के, और सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में हमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, एक भी छोड़ना नहीं होता है। और ये हमारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। तो देखिए, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर इट्स यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है और इसके यूनिट को भी बताना है। तो आप लोग इसे कर लेंगे। और डिफाइन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हमसे पूछा जाएगा, और उसके डिफिनेशन को भी लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ और, आप लोग इसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का भी तैयार कर लीजिएगा कि रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड हमारा है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन को भी आप तैयार कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और डी हमारा है, व्हाट इज कॉन्साइड सिस्टम, राइट द रिड्यूस फेज रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेज रूल। ये शॉर्ट में यहाँ पर पूछा गया, बट ये कभी कभी बी वाले सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्लेन मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज वेलोसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को देख लिया। अब हमारा उसके आगे क्वेश्चन है एफ। एफ हमारा क्या है, व्हाट आर सिलिकेट एंड गिव्स वन एग्जांपल, व्हाट आर लेबियल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और हमारा इसके आगे स्टेट एंड एक्सप्लेन लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। अब देखिए, सेक्शन बी में क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 3 नंबर के हैं। फर्स्ट हमारा है, सो डैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और हमारा बी है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लासैटेलिए प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सी हमारा है, एक्सप्लेन द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड यूज इन फेज रूल, ये। और हमारा क्या है, डिराइव द कैनेटिक गैस इक्वेशन, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एंड ब्रीफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड ईच टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके आगे देखिए हमारा क्या है, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेट्स थ्योरी। उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, डिस्कस द थियरी फॉर ट्रांस इफेक्ट। सो इतने क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, इसके नेक्स्ट में जो हमारा एक और क्वेश्चन है, वो है सेक्शन सी के, जिसमें कि हमसे लॉन्ग के पूछे गए। इसमें हमें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, 13 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन फॉर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द सिलेक्शन रेट, सो हाउ इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग इसे अच्छे से कवर करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, और टाइम डिपेंडेंट इसके रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को एक एक टॉपिक्स अगर आप एक तरह से कवर करें, क्योंकि लॉन्ग में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन को मिक्स कर ही कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और बी हमारा देखा है, डिराइव वांट HOH इक्वेशन इन द इनक्विटेड फॉर्म। उसके नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारा नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, डिस्कस द एक्सपेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट फ्रॉम वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा ई क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड गैस डिटेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। और नेक्स्ट हमारा इसका क्या है, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ 3 and 4, ये हमारे क्वेश्चन है। और अब देखिए, आप पेपर को देखकर एनालिसिस किए होंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी बुक के स्टार्टिंग से पूछे गए हैं। जो हमारी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, ये सारे यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे लॉन्ग में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम आपसे बोलेंगे कि आप पहले केमिस्ट्री के पार्ट ए को कवर करिए, फिर पार्ट बी के पीछे से 2-3 यूनिट कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। और इसमें से आप चाहते तो 1-2 यूनिट छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ।